नमस्ते दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार, सिकंदरा कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेज गो। तो दोस्तों, आज मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूं और बेसिक आज पहला क्लास है। इसको देखना ना भूलेंगे। जो विद्यार्थी को बेसिक कमज़ोर है, इस वीडियो को नेसेसरी उन लोग देखेंगे। और हमारे ऑफलाइन क्लास में भी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, बेसिक छूट गया है, ये वीडियो को नेसेसरी उनको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए। बेसिक लगभग ऑफलाइन क्लास में लगभग 2 मंथ तक पढ़ाते हैं। इसमें भी लगभग 40 वीडियो लग ही जाएंगे। बेसिक में नंबर से रिलेटेड पढ़ेंगे पहले। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, चाहे जो हम संख्या लिखेंगे, कुछ भी हम संख्या लिखेंगे, यही सब डिजिट का हम जो है यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का। अब देखिए, पहला सम संख्या से आते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? एग्जाम में सम संख्या से कैसे क्वेश्चन को एराइज करता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 एवं 2 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, इकाई माने पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बचपन से सीखते आ रहे हैं, पीछे से काउंट किया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 एवं 2 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 2, 4, ये सब 2 से कटने वाली है। 6, 10 इकाई स्थान पर यहाँ लिखा हुआ है कि 0 है। उसके बाद 2, 5, 6 इकाई स्थान पर 2 से कटने वाली कोई संख्या है। 1, 000 इकाई स्थान पर 0 है। 3, 5, 6, 8 etc।
वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 एवं 2 से कटने वाली कोई संख्या हो। ये सब 2 से कटने वाली कोई संख्या है, इकाई स्थान पर 0, इकाई स्थान पर 0, 2 से कटने वाली कोई संख्या, ये सब सारे संख्या सम संख्या कहलाएंगे। नोट में थोड़ा सा लिखना है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अराइज करता है सम संख्या से रिलेटेड, उसको अभी बोर्ड पर ला रहे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम में लिखेगा प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 होती है। प्रथम सम संख्या 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12, 6 को हो गया। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब बोला है कि औसत निकालने के लिए, तो औसत बराबर एक फार्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। औसत बराबर सभी राशियों यानी ये सब सभी संख्याओं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये सब संख्या कै गो है, कितना गो है। सभी राशियों का योगफल, राशि ये सब है, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो 12 10 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42 और 22 कै गो संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एराइज करता है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको एराइज करेगा। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम लिख दिया है, तो दूसरा स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 सभी का योगफल, औसत बराबर सभी का योगफल बटे संख्या, कै गो संख्या है। अब इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको बनाकर इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख देना है, कमेंट कर देना है। अब आते हैं विषम संख्या में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड न हो,
2 से पूरा पूरा न कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे चाहे न डिवाइड हो, न कटे, तो वह संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, शुद्ध लिख लीजिए थोड़ा, विभाजित तो वह संख्या कहलाएगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब सारे डिजिट जो है, सारे संख्या 2 से नहीं कट पाएंगे। 13, 15, 17, etc। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 231, 563, etc। नीचे में नोट में लिखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। उसके बाद आगे लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। स्टार लगा के लिखिएगा, 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होती है। 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 1 और 3 2 विषम संख्या है, इसका योगफल सम। और ले लेते हैं 5, 7 2 विषम संख्याओं का योगफल सम। उसके बाद 13 और 11 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या। ट्वेंटी 25 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या, etc। 2 विषम संख्याओं का योगफल एलवेज सम संख्या। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अराइज करता है, सो बता रहे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अराइज करता है,
प्रथम 7 विषम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 7 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो लिख देना है कि प्रथम तो 1 3 5 7 9 11 काउंट भी करते रहना है कि 7 गो 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रथम 7 विषम संख्या तो ये सब हो गया। अब इसका औसत बोलता है तो औसत बराबर सभी राशियों का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या, सभी संख्याओं का योगफल 13 11 24 24 और 9 33 33 और 7 33 और 7 40 40 से 5 45 और 3 48 1 49 49 अब 22 7 गो है संख्या तो 7 यानी 7 आंसर हो गया। ऐसे बनाना है। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सभी का योगफल बटे संख्या, सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। सम संख्या वाला में फार्मूला लिखा दिए थे। औसत बराबर सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, सभी का योगफल बटे संख्या, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या, औसत बराबर। तो सभी को जोड़े ऐड कीजिएगा तो 49 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7। क्लियर हो गया। अब प्राकृत संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तो बहुत एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या हम लोग बचपन से गिनती पढ़ते आ रहे हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती हम लोग बचपन से गिनते आ रहे हैं। गिनती हमने के बचपन में गुरुजी सिखाते थे कि गिनती 1 से स्टार्ट करते थे। यानी क्लियर हो गया कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू, प्राकृत संख्या 1 से शुरू। यानी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इन्फिनाइट तक जाएगा। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती 1 से स्टार्ट होता है। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी ना। प्राकृत संख्याएं कभी निगेटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव। 1 से स्टार्ट होगा ना कि -1 -2 -3, नहीं, कभी नहीं। 1 से 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा स्टार लगा के लिख लीजिएगा। इसे यानी प्राकृत संख्या को इसे कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। कैपिटल N के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं। अभी हम सारे चीज़ लिखूंगा।
लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, यहाँ से क्वेश्चन एराइज करता है एग्जाम में, यानी 1 प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक। इसका योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ से हम मैथ को सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। आगे लिखिएगा, लगातार, जैसे इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा सा इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 15। इसका योगफल पूछे, इसका योगफल कि 1 से लेकर 15 तक का योगफल कितना। तो यहाँ देखिए n का काम मेरा 1 तो 1 है, लेकिन n का काम मेरा 15 कर रहा है, n का काम मेरा 15 कर रहा है। तो n इंटू यानी 15 इंटू n प्लस 1, 15 प्लस 1 15 प्लस 1 16/2। तो यहाँ काटेंगे तो 8 और 15 ठी 20 से 120 आंसर। ऐसे सॉल्व करना है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन एग्जाम में राइज करेगा 1 से लेकर अब 15 लिख देगा, चाहे कुछ भी लिख देगा, 1000 लिख देगा, 1015 लिख देगा। अब बोलेगा कि योगफल इसका क्या होगा। तो जो लास्ट में टर्म रहे उसको n समझ लेना है और वैसा ही बना देना है, n इंटू n प्लस 1/2। n का काम 15 करेगा, 15 प्लस 1 16/2। तो इसको कटाइएगा तो 120 आता है। अब मिटाते हैं इसको। अब अगला, अब आगे लिखिएगा एरो के निशान लगाकर। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, डॉट 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 n के स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका फार्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे राइज करेगा, आपको लिख देगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। इसका मान पूछेगा कि इसका योगफल कितना होगा, या और बढ़ा देते हैं इसको 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। इसका मान 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसका मान पूछेगा तो इसका मान ऐसे निकालेगा तो बहुत टाइम लगेगा। 88 64 49 36 25 16 9 4 1 ऐसे जोड़िएगा। ये तो छोटा डिजिट है, तब जोड़ भी सकते हैं।
जोड़िएगा तो टाइम ज़्यादा ना लेगा, लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा लेगा, लेकिन यही बड़ा डिजिट आ जाए, बड़ा डिजिट 100 से पार कर जाए तो उसको आप ना जोड़ पाइएगा, उसको यही फार्मूला पर फिट करना होगा आपको, तभी प्रश्न सॉल्व होगा। अब देखिए मेरा n का काम कर रहा है 8, मेरा n का काम कर रहा है 8, n का काम 1 तो 1 है ही, प्रथम तो ये है, लेकिन n का काम कर रहा है 8, तो n इंटू यानी 8 इंटू n प्लस 1, 8 प्लस 1 9 इंटू 2n यानी 8 दूना 16 प्लस 1 17 बाई 2, तो 4 दूना 8, 9 चौका 36, और 36 में 17 से गुना करेंगे, 36 में 17 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 7 छक 42, बाकी हासिल 4, 6 एकम 6 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 4, 27 और 4 31, 3, 3 एकम 3 और 3 6, इतना आंसर हो गया 612। सबको जोड़िएगा तो 612 आएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, कभी कभी यहीं से स्टार्ट कर देगा, यहीं से। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे पूछेगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इसका मान पूछेगा, इसका मान। अब सोचिए इसका तो कोई हम फार्मूला ना लिखाए हैं, इसका कोई हम फार्मूला ना लिखाए हैं जो 11 से शुरू हो। हम तो फार्मूला लिखाए हैं कि 1 से शुरू हो अब n तक का। यहाँ से तो 11 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, इनका काम मेरा 20 करेगा। लेकिन का ये प्रथम है प्रकृत संख्या ना, तो क्या करेंगे कि 1 से 20 तक में 1 से 20 तक लिख के 1 से 20 तक लिख के 1 से 10 तक को घटा देंगे तो 11 से 20 ना हो जाएगा। 1 से 20 तक के लिख के 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 के स्क्वायर, इसमें से पूरे में से 1 से 10 तक घटा देंगे। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 10 के स्क्वायर, पूरे में से 1 से 20 तक में से 1 से 10 तक घटा देंगे तो 11 से 20 हो जाएगा। 11 से 20, तब ये दोनों फार्मूला पर ये भी 1 से 20 आई भी 1 से 10 दोनों फार्मूला पर फिट हो गया। अब बैठा देंगे, n का काम मेरा 20 करेगा यहाँ, और n का काम यहाँ मेरा 10 करेगा। तो n इंटू 20 इंटू n प्लस 1 इन 21 इंटू 2n प्लस 1 2n, 20 दूना 40 और 1 41 अब बाई 6 माइनस, इसमें भी देख लीजिए n इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 2n 10 दूना 20 और 1 21 बाय 6। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 6 कॉमन और 10 कॉमन, 6 कॉमन है 6, 10 यहाँ से कॉमन ले लिए और यहाँ से 6 ले लिए, 10 ले लिए हैं तो यहाँ 2 बच रहा है, 21 तो 10 के 10 लिखेंगे इंटू 41 माइनस 10 यहाँ पर ही ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं, 11 21 भी है, 21 भी ले लेते हैं, 21 भी दोनों में शामिल है, 21 ले लिए 10 ले लिए तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ 41 बच गया, यहाँ 10 ले लिए हैं, 6 भी ले लिए हैं, नीचे 21 ले लिए तो बच गया कितना 11। अब
3 दूना 6 और 5 दूना 10, यहाँ से कटाएंगे 3 सते 21, 7 पचे 35, 35, 41 दूना 82, अब 82 में से 11 गया, 82 में से 11 गया 71, 82 में से 11 गया 71, 71 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 पचे 35, 71 तिहाई 213, 5 5 3 8, और ये कितना हो गया 4 2, 2485, इसका मान हो गया 2485, इसका मान हो गया 2485। यहाँ पर थोड़ा सा खाली समझ लेना है कि एक से n तक का वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है 11 से, तो 11 से तो कोई फार्मूला ना लिखाया गया है, तो 11 से, तो 1 से 20 तक लिख कर 1 से 10 तक घटा देंगे तो 11 से 20 ना हो जाएगा, तो क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 2485। अब देखिए लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, अब की लिखिएगा आगे एरो के निशान लगाकर, घनों का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल, वन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक प्रश्न ले लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 14 का क्यूब, इसका मान निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका क्यूब कीजिएगा, इसका क्यूब, फिर 13 का क्यूब, 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, सबको ऐड कीजिएगा, बहुत टाइम ले लेगा। उस पर फिट करेंगे n इंटू n मेरा है 14, n इंटू एन प्लस 1, 14 प्लस 1 15 अब बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1, n तो मेरा 14 है, n तो यहाँ अंतिमवा टर्म क्या है 14, तो n का काम 14 करेगा, 14 इंटू एन प्लस 1, 14 प्लस 1 15 अब बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कटाएंगे 7, अब 15 सते 105, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर करेंगे, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 105 525 105। अभी हम ट्रिक पर इसको न ले रहे हैं, चाहते तो हम ट्रिक पर भी 105 का वर्क कर देते तुरंत, ट्रिक पर अभी न ले रहे हैं। जब हम बताएंगे वर्क का नियम उस समय हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। 5 5 10 1 1 11,025, इसका मान 11,025, 11,025,
n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक, 11,025। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो इधर उधर शेयर कीजिए ताकि और विद्यार्थी को फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।